राधे राधे एवरीवन, माँ का संसार का वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। आज का विचार मेरा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जी हाँ, आज है डे 11 और मेरे विचार लिखे हैं आज अपने लिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसका अर्थ तो आप सबको पता ही होगा। तो मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? मैंने अपनी पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि रोज़ जितना भी समय मिल जाता है, अभी तो मान लीजिए एग्ज़ाम्स हैं, कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि कोई पेपर नहीं होता है या फिर आप सक्सेसफुल हो भी गए हैं, तो भी आप अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा या फिर आने वाले और भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो बहुत दिनों बाद हो या रिसेंटली हो, माय पॉइंट इज़ कभी भी जब भी समय मिले, अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ जितना भी समय मिले, 4 घंटे, 2 घंटे, 15 मिनट ही, जितना भी समय मिले, अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो एक दिन जाकर वो आपका एक बहुत ज़्यादा ही नॉलेज बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका जो है प्रिपरेशन वो तैयार हो जाएगा। फिर आप जब भी इसको दोबारा पढ़ेंगे, जो पहले पढ़ चुके हैं, वो एक तरह से आपका रिवीजन होगा, है कि नहीं? तो कहावत तो बहुत सुनी सुनी है, बहुत प्यारी कहावत है और बहुत बचपन में ही हमको ये बहुत बार बताया गया है। जैसे कि अभी मैं बार बार बहुत बोल रही हूँ सॉरी, बट यस, माय पॉइंट इज़ कि कोई भी चीज़ रोज़ पढ़ा जाए कंसिस्टेंसी के साथ, जितना भी समय मिले, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चों की मदर्स हैं, तो हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो हम जितना भी टाइम निकाल सकते हैं, थोड़ा ही सही, ज़्यादा ही सही, जितना भी थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे तो नॉलेज आपका ही बढ़ेगा। और इतना तो किसी का भी दिमाग कमज़ोर नहीं होता है, ये मैं मानती हूँ, आप भी मानिए, कि आप कभी कुछ पढ़े तो उसे भूल जाएं। हाँ, कभी एक बार रिवाइज करना पड़ जाएगा, पर जब कोई भी चीज़ हम दोबारा पढ़ते हैं, जितनी बार भी रिवाइज करते हैं, चाहे एक बार ही करें, तो वो हमें और ज़्यादा अच्छे से याद रहने के लिए याद हो जाता है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, अपनाइएगा ज़रूर। एक और बात, क्या आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं? मेरी तरह करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए। मैंने भी शुरू किया है। मैं आपसे कहूँगी तो आप कहेंगे ऑलरेडी इतना कम टाइम आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, फिर भी आप ये कह रही हैं। तो हाँ, मैं अपने लिए थोड़ा सा समय, चाहे 15 मिनट ही सही, मैं कोई ना कोई मोटिवेशन की एक बुक लेकर रोज़ पढ़ूँगी। जो इससे पहले आप देख रहे थे वीडियो में, मैं एक मोटिवेशन की बुक ली हूँ और रोज़ कम से कम 1 पेज रोज़ पढ़ूँगी, क्योंकि मैं खुद को मोटिवेट करना चाहती हूँ। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है जनरल नॉलेज मतलब नॉट रिलेटेड टू स्टडी, बट रिलेटेड टू लाइफ, फ्यूचर बनाने के लिए, लाइफ में कुछ अलग करने के लिए, अपने डेली रूटीन से मैं कुछ नॉलेज लेना चाहती हूँ जिससे मुझे इंस्पिरेशन भी मिले। तो वो मैंने शुरू की है। इंस्पिरेशन कहे या जो भी कहे, बट अलग से मैंने 1 पेज कम से कम कोई अदर बुक पढ़ने की स्टार्टिंग की है। आप भी करिए मेरी तरह। और अब मैं यहाँ आज बैठकर पढ़ रही थी लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए। उसको जितना पढ़े लगता है कि पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ मेरी हो रही है पढ़ाई। आपको याद है बचपन में हम जो है अपने अपने पिगी बैंक, मिट्टी के पिगी बैंक, मैं तो कद्दू के शेप का खरीदती थी, उसमें हम
रोज़ मिल वैसे लगभग रोज़ ही मिल जाता था, पर रोज़ भी ना मिले तो जब भी मिल जाए 1 रुपए के कॉइन, 2 के, 5 के, इन सब के सिक्के जो हैं हम जो है अपने उस पिगी बैंक में डालते थे। क्यों डालते थे? ताकि वो एक दिन भर जाए, और जब एक साथ भर जाएगा, क्योंकि एक साथ तो इतना बड़ा अमाउंट हमें मिलता नहीं था, तो हम उस पिगी बैंक में डालते थे। आप सब भी जानते होंगे, हर किसी के बचपन में ये हुआ होगा। और एक साथ जब उसे हम मिट्टी का जो वो पिगी बैंक होता था उसे तोड़ते थे और सबको काउंट करते थे, तो एक बड़ा अमाउंट हमारे पास इकट्ठा हो जाता था, है ना? तो ये क्या था? ये बूंद बूंद से हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट पैसे का कलेक्ट किया ना, और उस अमाउंट से हम कुछ बड़ा करते थे। उस समय जो भी हमारे लिए होता था सही, हमारी मम्मी या हमारे बड़े भाई बहन हमें सजेशन देते थे कि आप तुम अपने इन पैसों से ये काम कर लो। तो यही तो है लाइफ। लाइफ में भी इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ कोई चीज़ नहीं होता है। आज के डेट में भी लोग जो है, अब तो भाई सब कुछ मोबाइल से ही होता है, डिजिटल हो गया है, तो कॉइन्स मिलना तो अभी मुश्किल हो जाता है। पर मुझे अगर जहाँ भी मिलता है मैं अभी भी रखती हूँ। छोटा सा एक मैंने प्लास्टिक का ही अपने बच्चे के लिए लिया है। बट यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ स्टडी की, पढ़ाई की, कि जब भी समय मिले इस भाग दौड़ की दुनिया में, अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें, स्पेशली मेरा या मेरी जैसी मदर्स का, हमें जब समय मिले ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम अपने लिए पढ़ते हैं, और हम पढ़े लिखे रहेंगे तो हमारे आसपास जो लोग पढ़े लिखे होंगे, और ज्ञान बांटने से बढ़ता भी है। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ कम से कम कोई भी बुक पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर। वो जो हैबिट है ये बहुत अच्छी हैबिट है। कैसा लगा आपको मेरा विचार? इस पे विचार ज़रूर करिएगा। और हाँ, अपने आप को कभी भी कम मत समझिएगा। खुद को मोटिवेट करिए, अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलिए। घमंड मत करिए, बट हाँ, गर्व करिए। आप जो भी हैं, आप अपने आप पर प्राउड करिए और अपने आप को जितना हो सके अच्छा बनाइए। इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो मोटिवेट मी, ताकि मैं एक प्यारा सा यूट्यूब फैमिली बना सकूं। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।